हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे CSI नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला है रिवीजन और दूसरा है आपका जो भी आपका CSI नेट अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कोर्स कंप्लीशन कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं बात करूँगी बेसिकली CSI नेट मैथ्स स्टूडेंट के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कि क्या यही ज़रूरी है कि कोर्स कंप्लीट हो तभी हमारा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, या फिर कोर्स कंप्लीट होने से ज़रूरी ये है कि आप मल्टीपल रिविजन्स को इम्पोर्टेंस दें। आज इन दोनों टॉपिक को हम एक तरीके से कंपेयर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको खुद भी क्लैरिटी मिलेगी। और जो बच्चे आपके जूनियर्स हैं या आप लोगों से हेल्प चाहेंगे आगे जाके अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आप उनको भी इसी तरीके से गाइड कर सकते हो। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी अभी जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि जुलाई में होगा CSI नेट 2026 वाला। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करें तो आप मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप मैं लेती हूँ जिसमें मैं आपको वीकली डिस्कस करके बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपना डे प्लानर बनाना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है CSI नेट का। अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो रियल एनालिसिस भी हमारी चल रही है कोर्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी CSI नेट का फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो जून वाले एग्ज़ाम का हो या दिसंबर वाले एग्ज़ाम का, तो आपको इसी नंबर पे मैसेज करना होगा जिसमें मैं आपको कनेक्ट करके आगे के लिए गाइड करूँगी। अब बात करते हैं, देखो रिविज़न कैसा है ना, हम लोग अगर बात करें और जो भी बच्चे जून एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उन्होंने अगर जनवरी से तैयारी नहीं भी करी होगी तो फरवरी ऑनवर्ड्स तैयारी करी होगी, फरवरी मार्च अप्रैल है ना, और ये मई चल रहा है, तो हम मान के चले कि आपने एटलीस्ट 4 मंथ्स फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 मंथ्स एट एनी हाउ, ये 4th मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, मई कंप्लीट होते हैं 4 मंथ या 4+ मंथ्स आपके तैयारी करते हुए हो गए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी कि कोर्स कंप्लीट करने के पीछे जाना है या रिवीजन के पीछे जाना है। तो मैं वही बता रही हूँ कि रिवीजन स्ट्रेटेजी इस दौरान क्या रहनी चाहिए। 4 मंथ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए होंगे। जैसे हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, हाई वेटेज कौन से टॉपिक है। जैसे लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एब्स्ट्रैक्ट छोड़ भी दो तो भी चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट में करना चाहते हो तो ग्रुप कर सकते हो, रिंग के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हो, OD आपको कंप्लीट करना है सेलेक्टिव अप्रोच से करिए चाहे पूरी करिए, PD आपको कंप्लीट करना है, COV कंप्लीट करना है, इंटीग्रल इक्वेशन को सेलेक्टिव टॉपिक से कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, LPP हो गया, इनको भी आप एक टॉपिक, इनके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड आते हैं उनको ऐड कर सकते हो। मार्क ऑफ चेन के 2 क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक को ऐड कर सकते हो। अब वो आपकी स्ट्रेटेजी है। देखें तो हमारी 4+ मंथ की प्रिपरेशन है अपने एग्जाम को लेके, है ना। किसी ने जनवरी से स्टार्ट किया होगा, किसी ने फरवरी से स्टार्ट किया होगा, तो आपने कुछ ना कुछ तो टॉपिक पढ़ लिए होंगे ना। आपको पता है हाई वेटेज टॉपिक्स ये हैं। तो जो भी आपने लेट कोई टॉपिक आपने तैयार कर लिया, लेट आपने लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और PD आपके कंप्लीट हो गए, तो इन टॉपिक्स के साथों साथ आज के दिन से ही रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और जो बचे हुए आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे आपको पता है कि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो सकता है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ कवर करते चलिए, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी वो आपको देखनी पड़ेगी कि रिवीजन आप अगर फ्रेश माइंड से रिवीजन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन इवनिंग में अच्छा लगता है तो आप इवनिंग में रिवीजन उठा सकते हैं। अब रिवीजन किस तरीके से करेंगे, तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करिए कि रिवीजन के दौरान टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें क्या होगा ना, जब आप एग्जाम के टाइम पे दोबारा सेकेंड रिवीजन करेंगे, व्हेन यू विल बी डूइंग योर सेकेंड रिवीजन, उस समय शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली आपको काम पे आएंगे। जो आपने ये टॉपिक तैयार किए हैं इनके डायरेक्टली शॉर्ट नोट से हम काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इनका जो फुल लेंथ आपके पास रजिस्टर में फुल लेंथ टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी आप डायरेक्टली करस्पॉन्ड करो, उस समय दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अब रिवीजन किस तरीके से हो सकता है, रिवीजन में आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, लेट हमने PD का पहला टॉपिक पढ़ा जो कि है लीनियर, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा लीनियर PD। लीनियर PD में हम पढ़ते हैं एक तो लेग्रेंजे बाय द हेल्प ऑफ लेग्रेंजे मेथड, हम फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर PD होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं।
उसके बाद उन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल सरफेस की क्वेश्चन निकालते हैं, दूसरा टॉपिक है जिसको हम कॉशी भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऑर्थोगोनल सरफेस दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम काम करते हैं। इसके बाद हम जो हमारे पास लीनियर पीडी होती है इसकी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस भी चेक करते हैं, है ना, जिसमें हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये क्या है, तो एक पीडी जो कि आपकी लीनियर पीडी है या क्वासी लीनियर पीडी है, सेमी लीनियर पीडी है, उनकी इक्वेशंस के टॉपिक्स आपके पास शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। क्या लीनियर पीडी है, क्या क्वासी लीनियर पीडी है, क्या नॉन लीनियर पीडी है, बस उनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन। उसके बाद लैग्रेंज मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। लैग्रेंज मेथड के 4 टाइप्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। अगर इंटीग्रल सरफेस निकालना है तो उसका क्या टेक्निक है वो होना चाहिए। ऑर्थोगोनल सरफेस के लिए कैसे फॉर्मूला बनता है वो आपके पास होना चाहिए। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है, मोर देन वन सॉल्यूशन है, या फिर आपका नो सॉल्यूशन है, उसकी क्या कंडीशन है वो होना चाहिए। बस पूरा का पूरा टॉपिक आपके एक पेज के नोट्स में या आधे पेज के नोट्स में ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से अभी जब इस समय आप रिविज़न करिएगा तो वो रिविज़न आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that notes will be going to help you the second revision which you will be doing before your exam। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ टाइम है अब वो 2 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 3 से 4 घंटा हो सकता है। उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टॉपिक्स ऐड करिए और वो टॉपिक्स ऐड करिएगा जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक्स हों। और उनको कैसे तैयार करेंगे, वो टॉपिक्स होंगे जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं और जो 2025 और 2024 में उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख के उनको तैयार करिएगा। तो ये तो हो गई रिवीजन की स्ट्रेटेजी। रिवीजन आपको कम से कम इस समय 50% रिवीजन और 50% नए टॉपिक्स ऐड पे बेस करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमें इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कि हम पूरा कोर्स करें, तो नहीं जी, दिस इज़ अ रॉन्ग मिथ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमें कोर्स कंप्लीट करने, अब जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे दिया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। आपको पता है रिंग से 2 क्वेश्चन, ग्रुप से 3 से 4 क्वेश्चन या फिर फील्ड से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आते हैं। पिछली बार आपने देखा कि जो पेपर आया था उसमें ग्रुप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, आपके 3 क्वेश्चन रिंग से थे और 2 क्वेश्चन फील्ड से थे। अब वो क्वेश्चन अगर नहीं हुआ और ग्रुप को आपने 30 डेज लगा के आपने ग्रुप तैयार किया और वो क्वेश्चन भी नहीं आया, तो वो पूरा टाइम आपका वेस्ट है। उसमें तो आप ऐसा टॉपिक पढ़ सकते थे जो इजी रहता और जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की संभावना रहती। तो इसलिए कोर्स को कंप्लीट करें, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ करें कि ऐसे टॉपिक्स को आपको ऐड करना है विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, विच टॉपिक्स इज़ डूएबल, जिनको आप एग्ज़ाम में, जो टॉपिक्स आपके डूएबल हैं, जिनके क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, और जो रिकरिंग टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? उन टॉपिक्स को टारगेट करना है, फालतू के टॉपिक्स ऐड नहीं करने। अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है तो ग्रुप के जो टॉपिक्स, अगर ग्रुप पहले से पढ़ा है तो उसमें सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स को एम्फेसिस दो। रिंग पढ़ना है, जैसे रिंग में रिड्यूसिबिलिटी पे क्वेश्चन एक आता ही आता है, इस पे साइलोस पे आता है, होमोमॉर्फिज्म पे आता है। तो ये 2-3 कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आप हर साल की तरह इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। पूरी करके सारा समय बर्बाद करना, दैट इज़ वेस्ट। इसी तरीके से रियल के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसी तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन और सीओवी के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी टॉपिक्स आपको मैक्सिमम ही तैयार करने हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं कि रियल, इंटीग्रल, सीओवी ग्रुप को किस तरीके से तैयार करें, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके मेरे मेंटोरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे फुल लेंथ बैच को, CSINET जून 2026 का जो फुल बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही रिवीजन की। तो रिवीजन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ योर कोर्स कंप्लीशन। कोर्स कंप्लीट हो या ना हो, आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन, चाहे वो PYQs की मदद से हो, चाहे टॉपिक की थ्योरी की मदद से हो, चाहे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की मदद से हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स बना के, उनको आपको करते रहना है, बिकॉज सक्सेस आपको यहीं से मिलेगी, कोर्स कंप्लीट होने से नहीं मिलेगी। अब इसके बाद मैंने एक स्टार्ट किया है प्रैक्टिस बैच, जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके 22 ऑफ मई से। पहले 13 से होता बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो 22 ऑफ मई से बैच स्टार्ट होगा। 1 मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs को डिटेल में प्लस
आपको न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, विच विल गोइंग टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। मेरे नंबर पे मैसेज करिए और इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए। ये एक पेड प्रैक्टिस बैच है जिसकी फ़ीस अभी भी 1999 ही है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। अभी भी लग रहा है कि हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी है, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है। 2025 के क्वेश्चंस जो 3 पेपर हुए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके की कन्फ्यूजन है, या कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स कितने तैयार करें, किस तरीके से लास्ट के 1 मंथ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करिए। ये प्रैक्टिस बैच आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर बताइए कि आप एम्फेसिस रिविजन को दे रहे हैं इस समय, या फिर भागा दौड़ी में लग रहे हैं कि बस कैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बताइए, आप एम्फेसिस रिविजन को दे रहे हैं या कोर्स कंप्लीट होने को दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।